गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। इसी के साथ साथ अभी आरओ एग्ज़ाम 2022-23 के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास हो रही है। इसके बाद एग्ज़ाम टाइम फुल टेस्ट भी इसके कराए जाएंगे। और आज जो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 3 है, जिसकी प्रैक्टिस आज आप लोग करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है इहलौकिक। क्या हो जाएगा एक शब्द? इहलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द है इंद्रजीत। क्या हो जाएगा एक शब्द? इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का के लिए एक शब्द है इकलौता। क्या हो जाएगा? इकलौता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो के लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा एक शब्द? इंद्रियातीत। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो, क्या होगा एक शब्द उसके लिए? इंद्रियातीत। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है ईशान या ईशान्य। क्या है एक शब्द? ईशान या ईशान्य। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, इतिहास जानने वाला। इतिहास जानने वाला, इतिहासविद या इतिहासकार, ये आप दोनों तरह से देख सकते हैं। जो भी ऑप्शन में आपके दिया हो वो टिक कर सकते हैं। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद या इतिहासकार एक शब्द में कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो इच्छा के अधीन है, जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक। क्या होगा एक शब्द? जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक। नेक्स्ट देखिए, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो के लिए एक शब्द है इप्सित। क्या हो जाएगा एक शब्द? इप्सित। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो के लिए एक शब्द इप्सित। नेक्स्ट है जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो के लिए एक शब्द है ईर्ष्यालु। क्या हो जाएगा एक शब्द? ईर्ष्यालु। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो के लिए एक शब्द है ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति को ना देख सके, ना नहीं होगा यहाँ पे। देखिए, दूसरों की उन्नति को देखना को ना देख सके, जो दूसरों की उन्नति को ना देख सके के लिए एक शब्द है ईर्ष्या। क्या होगा एक शब्द? ईर्ष्या। जो दूसरों की उन्नति को ना देख सके वो ईर्ष्या होती है। नेक्स्ट देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। क्या होगा? ईशान कोण। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण, जिसका संबंध उपन्यास से हो, जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। क्या हो जाएगा एक शब्द? औपन्यासिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो के लिए एक शब्द है औपन्यासिक। उपचार। नेक्स्ट है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। क्या है एक शब्द? उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए एक शब्द है औपचारिक। क्या होगा एक शब्द? औपचारिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए एक शब्द है औपचारिक। नेक्स्ट देखिए, पर्वत की निचली समतल भूमि, पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका। क्या हो जाएगा एक शब्द इसके लिए? उपत्यका। पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका। नेक्स्ट देखिए,
दूसरे के खाने से बची वस्तु। एक शब्द है दूसरे के खाने से बची वस्तु के लिए एक शब्द है उच्छिष्ट। क्या है एक शब्द? उच्छिष्ट। देखिए नेक्स्ट, इसे एक बार और देख लीजिए आप। दूसरे के खाने से बची वस्तु क्या होती है? क्या कहेंगे एक शब्द? उच्छिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट हो जाएगा। टा है उच्छिष्ट। नेक्स्ट देखिए, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्च श्रृंखल। ठीक है, क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखल। ठीक है, एक शब्द होगा उच्च श्रृंखल। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्च श्रृंखल। नेक्स्ट है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं के लिए एक शब्द है उदयाचल। क्या हो जाएगा एक शब्द? उदयाचल। नेक्स्ट देखिए, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। क्या हो जाएगा उसके लिए एक शब्द? उपकृत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो के लिए एक शब्द है उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो के लिए एक शब्द होगा उर्वरा। क्या हो जाएगा एक शब्द? उर्वरा। ऐसी जमीन या ऐसी भूमि जो अच्छी उत्पादक हो के लिए एक शब्द है उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो के लिए एक शब्द है उरग। क्या होगा एक शब्द? उरग। जो छाती के बल चलता हो के लिए एक शब्द है उरग। नेक्स्ट देखिए, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो के लिए एक शब्द है उऋण। क्या हो जाएगा एक शब्द? उऋण। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा हो के लिए एक शब्द है उभयनिष्ठ। नेक्स्ट देखिए, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द ऊर्ध्वगामी। क्या होगा एक शब्द? ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है, नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। नदी के निकलने का स्थान के लिए एक शब्द है उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन के लिए एक शब्द है उपकरण। क्या होगा एक शब्द? उपकरण। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन के लिए एक शब्द है उपकरण। नेक्स्ट देखिए, जो उपासना के योग्य हो। जो उपासना के योग्य हो के लिए एक शब्द है उपास्य। जो उपासना के योग्य हो के लिए एक शब्द है उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक के लिए एक शब्द है उत्तराधिकारी या वारिस। मरने के बाद संपत्ति का मालिक के लिए एक शब्द है उत्तराधिकारी या वारिस। जो भी आपके ऑप्शन में हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे टिक करिए। मरने के बाद संपत्ति का मालिक क्या कहलाता है? एक शब्द उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा के लिए एक शब्द है उषा। क्या हो जाएगा? सूर्योदय की लालिमा के लिए एक शब्द उषा। नेक्स्ट देखिए, कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं के लिए एक शब्द है उबारा। क्या है एक शब्द? उबारा। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं के लिए एक शब्द है उबारा। नेक्स्ट देखिए, छोटी छोटी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला के लिए एक शब्द है उठाई गिरा। क्या है एक शब्द? छोटी छोटी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला के लिए एक शब्द है उठाई गिरा। क्या है एक शब्द? उठाई गिरा। जो छोटी छोटी वस्तुओं को उठा ले जाए उसे क्या कहेंगे? उठाई गिरा एक शब्द में। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो के लिए एक शब्द है ऊसर। क्या है एक शब्द? ऊसर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो के लिए एक शब्द है ऊसर। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा।
सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा के लिए एक शब्द है उषा। क्या है? सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा के लिए एक शब्द उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले के लिए एक शब्द है ऊहापोह। क्या है? ऊहापोह। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले के लिए एक शब्द है ऊहापोह। नेक्स्ट देखिए, जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। क्या कहेंगे? जो ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द क्या है? उपर्युक्त। खाने से बचा हुआ जूठा, जूठा, ये झूठा नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग इसे सही कर लीजिए, जूठा होता है, ठीक है, जूठा, ठीक है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन जो होता है उसके लिए एक शब्द होगा उच्छिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है उदार मना। क्या होगा एक शब्द? उदार मना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है उदार मना। सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय, सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। जो भी आपके ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। सूर्योदय और अरुणोदय से पहले का समय जो होगा वो ब्रह्म मुहूर्त भी होता है और उषा काल भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊपर आने वाला श्वास क्या हो जाएगा? ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। क्या होता है? ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। और जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द उपकृत होगा। उपहास के योग, उपहास के योग्य के लिए एक शब्द होगा अपहासास्पद। क्या हो जाएगा एक शब्द? उपहास के लिए, उपहास के योग्य के लिए एक शब्द होगा अपहासास्पद। क्या होगा? अपहासास्पद। उपहास के योग्य के लिए एक शब्द अपहासास्पद। आप लोग बहुत ध्यान से देखा करिए और इसकी प्रैक्टिस करें कि कैसे लिखा हुआ है और कैसे इसे हमें करना है, और बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कोई मिस्टेक्स ना हो एग्ज़ाम टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक शब्द है उदीसा। नेक्स्ट है, जो परीक्षा में पास हो गया हो के लिए एक शब्द है उत्तीर्ण। क्या हो जाएगा एक शब्द? जो परीक्षा में पास हो गया हो, उत्तीर्ण। नेक्स्ट देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, दा पे, दा के नीचे। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द है उद्भिज, ठीक है, उद्भिज। जो उदार वृत्ति का हो के लिए एक शब्द है उदार चेता। क्या हो जाएगा? जो उदार वृत्ति का हो के लिए एक शब्द उदार चेता। नेक्स्ट देखिए, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो के लिए एक शब्द है उल्लेखनी। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो के लिए एक शब्द है उल्लेखनी। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ के लिए एक शब्द है एकीकृत। क्या हो जाएगा एक शब्द? एकीकृत। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ के लिए एक शब्द है एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द है ऐषणा। क्या हो जाएगा एक शब्द? ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द है ऐषणा। नेक्स्ट देखिए, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित, ठीक है, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, ठीक है, यानी निश्चित हो, इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? एकांतिक। क्या हो जाएगा एक शब्द इसके लिए? एकांतिक। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो यानी कि निश्चित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एकांतिक। नेक्स्ट है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला।
इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द है ऐन्द्रजालिक। क्या होगा एक शब्द? ऐन्द्रजालिक। नेक्स्ट है एक ही आदमी का अधिकार के लिए एक शब्द है एकाधिकार। एक ही आदमी का अधिकार के लिए एक शब्द है एकाधिकार। नेक्स्ट देखिए, अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक होता है। क्या होगा एक शब्द? एकांतिक। अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक होगा। जहाँ कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द है एकांत। क्या होगा? एकांत। जहाँ कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द है एकांत। नेक्स्ट है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा एक पक्षी। क्या हो जाएगा एक शब्द? एक पक्षी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है एक पक्षी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो के लिए शब्द है एक देशी। क्या हो जाएगा एक शब्द? एक देशी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो के लिए एक शब्द है एक देशी। नेक्स्ट है मास के किसी पक्षी की 11वीं तिथि। पक्षी नहीं होगा यहाँ पे, पक्ष होगा। ये आप लोग देख लीजिए। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी होती है। ठीक है, क्या होती है? एकादशी। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि के लिए एक शब्द है एकादशी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो के लिए एक शब्द है एकाग्रचित्त। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो के लिए एक शब्द है एकाग्रचित्त। इतिहास से संबंधित के लिए एक शब्द होगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? इतिहास से संबंधित के लिए एक शब्द है ऐतिहासिक। और इस लोक से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा एहलौकिक या ऐहिक। आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस लोक से संबंध रखने वाला, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसका एहलौकिक भी होता है एक शब्द और ऐहिक भी होता है। इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक भी है और ऐहिक भी है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। एक शब्द क्या हो जाएगा इंद्रियों से संबंधित के लिए? ऐन्द्रिक। नेक्स्ट देखिए, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। क्या है क्वेश्चन? देखिए, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो के लिए एक शब्द है ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो के लिए एक शब्द है ऐच्छिक। नेक्स्ट देखिए, इंद्र का सफ़ेद हाथी के लिए एक शब्द है ऐरावत। इंद्र का सफ़ेद हाथी के लिए एक शब्द है ऐरावत। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होगा औरस। क्या हो जाएगा एक शब्द? औरस। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है औरस। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। क्या हो जाएगा? औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है औदार्य दाता। जिसका उपनिषद से संबंध हो के लिए एक शब्द है औपनिषदिक। क्या हो जाएगा? औपनिषदिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो औपनिषदिक होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं के लिए एक शब्द है ओलंपिक। क्या हो जाएगा? ओलंपिक। जो ओज एवं तेज से परिपूर्ण हो के लिए एक शब्द है ओजस्वी। क्या होगा? ओजस्वी। जो ओज एवं तेज से परिपूर्ण हो के लिए एक शब्द है ओजस्वी। जो आँखों से दूर हो जाए के लिए एक शब्द है ओझल। क्या हो जाएगा एक शब्द? ओझल। जो आँखों से दूर हो जाए के लिए एक शब्द है ओझल। नेक्स्ट देखिए, जो किसी पद पर हो के लिए एक शब्द है ओहदेदार। जो किसी पद पर हो के लिए एक शब्द है ओहदेदार। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है के लिए एक शब्द होगा औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है के लिए एक
एक शब्द होगा औपनिवेशिक। नेक्स्ट देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है कुलीन। जो किए गए उपकार को ही नहीं मानता के लिए एक शब्द है कृतघ्न। जो किए गए उपकार को ही नहीं मानता उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। जो कल्पना से परे हो के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा एक शब्द जो कल्पना से परे हो के लिए कल्पनातीत। क्या होगा? कल्पनातीत। नेक्स्ट देखिए, जो कहने योग्य हो के लिए एक शब्द, क्या हो जाएगा? जो कहने योग्य है उसके लिए एक शब्द है कथ्य या कथनी। जो कहने योग्य है के लिए एक शब्द है कथ्य या कथनी। कर्म में बाधा डालने वाला के लिए एक शब्द होगा कर्मोपघात। क्या हो जाएगा? कर्मोपघात। जो कर्म में बाधा डालने वाला हो के लिए एक शब्द है कर्मोपघात। जो कहा गया हो के लिए एक शब्द है कथित। जो कहा गया हो के लिए एक शब्द होगा कथित। नेक्स्ट देखिए, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, क्या है? जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो वो कर्तव्यच्युत होगा। एक शब्द उसके लिए कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता हो के लिए एक शब्द है कवि। जो पुरुष कविता लिखता हो के लिए एक शब्द है कवि। जो कला जानता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कला जानता हो के लिए एक शब्द है कलाविद या कलाकार। जो कला जानता है के लिए एक शब्द होगा कलाविद या कलाकार। वो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सही करेंगे कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। कलाविद दिया है तो आप वो टिक करें, और कलाकार दिया हुआ है तो वो टिक कर सकते हैं। जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार एक शब्द में कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है के लिए एक शब्द होगा कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। नेक्स्ट देखिए, जो कष्ट सहन कर सके, जो कष्ट सहन कर सके के लिए एक शब्द है कष्ट सहिष्णु। क्या हो जाएगा एक शब्द? कष्ट सहिष्णु। जो कष्ट सहन कर सके के लिए एक शब्द है कष्ट सहिष्णु। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। क्या हो जाएगा? कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है केसनी। क्या हो जाएगा एक शब्द? केसनी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है केशनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, क्या होगा इसके लिए एक शब्द? देखिए, जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं के लिए एक शब्द है कब्रगाह। क्या हो जाएगा एक शब्द? कब्रगाह या समाधि भूमि। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या है सामने। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं के लिए एक शब्द है कब्रगाह या समाधि भूमि। नेक्स्ट देखिए, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु है। क्या हो जाएगा एक शब्द? कर्णकटु। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक होगा उसके लिए एक शब्द। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी के लिए एक शब्द है कार्यवाहक। क्या हो जाएगा एक शब्द? कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द है काकबंध्या। क्या हो जाएगा एक शब्द? काकबंध्या। जो स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द है काकबंध्या। नेक्स्ट देखिए, जो पुरुष कायर या कुत्सित है, जो पुरुष कायर या कुत्सित है के लिए एक शब्द है कापुरुष। जो पुरुष कायर या कुत्सित है के लिए एक शब्द है कापुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा के लिए एक शब्द है कौतूहल। क्या हो जाएगा एक शब्द? कौतूहल। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा के लिए एक शब्द है कौतूहल। नेक्स्ट देखिए,
कुश के अग्र के समान, कुश के अर्घ के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुश के अर्घ के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा एक शब्द? कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला के लिए एक शब्द है कुरंग। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला के लिए एक शब्द है कुरंग। नेक्स्ट देखिए केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है कुछी भर। क्या हो जाएगा? केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द कुछी भर। नेक्स्ट देखिए जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें ना करें, इसे एक शब्द कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहेंगे एक शब्द इसके लिए? किंग कर्तव्य विमूढ़। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें और ना करें, इसके लिए एक शब्द होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है क्रमानुसार। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है क्रमानुसार। नेक्स्ट देखिए जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो के लिए एक शब्द है किंवदंती या जनश्रुति। क्या हो जाएगा एक शब्द? जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित है के लिए एक शब्द होगा किंवदंती या जनश्रुति। जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो वो सही होगा। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो के लिए एक शब्द होगा किंवदंती या जनश्रुति। नेक्स्ट है धन देने वाला देवता या व्यक्ति, ये यहाँ पे नहीं इधर आएगा धनद। क्या हो जाएगा? धनद। धन देने वाला देवता या व्यक्ति के लिए एक शब्द है कुबेर या धनद। ठीक है, जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हो उसे आप सही मानेंगे क्योंकि दोनों ही सही हैं। धन दोनों कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कुबेर मिलेगा और कहीं धनद। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में क्या रखना चाह रहा है। तो इसलिए दोनों को ही आपको मालूम होना चाहिए कि धन देने वाला देवता या व्यक्ति धनद या कुबेर, एक शब्द में क्या कहेंगे? धनद या कुबेर। नेक्स्ट देखिए कुंती का पुत्र के लिए एक शब्द कौन्तेय। कुंती का पुत्र के लिए एक शब्द है कौन्तेय जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द है कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। नेक्स्ट देखिए अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द है कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द है कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। क्या हो जाएगा? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। नेक्स्ट देखिए जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द कृतज्ञ। इस तरह से यह आपकी थर्ड प्रैक्टिस सीरीज़ थी जो कि आज कंप्लीट हुई। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ हेल्प कर रही है तो आगे भी आप लोग इसे शेयर करते रहें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों को और कुछ इसमें चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें और भी किस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, 2-3 बार आप करें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको बुक्स नहीं उठानी पड़ेंगी, बार बार आप कहीं भी से बैठे हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।